नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन कब शुरू होनी है, इसको लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन डीआरएम आलोक अग्रवाल के अनुसार दरभंगा से फॉरबिसगंज के बीच और सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच इसी माह फरवरी में ही ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसकी जानकारी उन्होंने समस्तीपुर सहरसा रेलखंड के निरीक्षण के दौरान दिया। ये निरीक्षण समस्तीपुर रोशेरा घाट, हसनपुर रोड, सलौना के रास्ते सहरसा तक की गई थी। निरीक्षण के बाद जब उन्होंने प्रेस वार्ता किया तो प्रेस वार्ता में उनके द्वारा जानकारी दी गई जो फॉरबिसगंज सहरसा और दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच इसी माह के अंत तक ट्रेन परिचालन की संभावना है, जिसको लेकर के फॉरबिसगंज में और जोगबनी में भी तैयारियां चल रही है। क्योंकि फॉरबिसगंज जो ट्रेन पहुंचनी है सहरसा से चलकर, अब वो फॉरबिसगंज तक सिर्फ सीमित नहीं रहेगी, अब उसका विस्तार जोगबनी तक हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक जो ट्रेन झंझारपुर से अब खुलेगी वो ट्रेन फॉरबिसगंज पहुंचने के बाद जोगबनी बॉर्डर तक जाएगी, यानी कि कस्टम तक जाएगी। और इससे न सिर्फ रेलवे को फ़ायदा होगा, बल्कि जो जोगबनी एक कस्टम से सटा हुआ जो इलाका है, नेपाल के लोग जहां भारतीय के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी ऐसे भारतीय हैं जो नेपाल में जाकर के बसे हुए हैं, बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में बसे हुए हैं, उन लोगों को भी इस ट्रेन की परिचालन होने से काफ़ी अब फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इस ट्रेन का विस्तार जानकारी के मुताबिक अब जोगबनी होने वाली है। इसी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले सारी तैयारियां थी जो ट्रेन को फॉरबिसगंज तक सीमित रखा जाएगा, फॉरबिसगंज तक ट्रेन की परिचालन की जाएगी। लेकिन एक जानकारी के मुताबिक अब इसका विस्तार जो है, इन दोनों ट्रेनों का विस्तार सहरसा से खुलेगी और जोगबनी तक जाएगी, और झंझारपुर से भी खुलेगी जोगबनी तक। ये दोनों डेमू ट्रेन का परिचालन अब किया जाएगा। जोगबनी में वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ट्रैकें लग रही है। हम उसकी भी अपडेट आप तक पहुंचाने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे जो जोगबनी में कितना काम हुआ है। जोगबनी में कार्य को पूर्ण होते ही वहाँ इस ट्रेन की परिचालन वहाँ तक शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छी खबर है, विलंब ही सही लेकिन परिचालन ज़रूर होने की एक बार फिर से उम्मीद जग रही है, वो भी जोगबनी तक। तो इसी को लेकर के तैयारियां चल रही है, जिस तैयारी में कुछ विलंब के कारण इस रूट पर ट्रेन की परिचालन बाधित है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क भी चल रहा है। डीआरएम आलोक अग्रवाल के मुताबिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद लगभग जुलाई के आसपास ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी, ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। और फॉरबिसगंज ही नहीं बल्कि इस रूट पर एक लंबी दूरी की ट्रेन मिलने की उम्मीद भी उनके द्वारा दिखाई गई है। हालांकि लंबी दूरी पर अभी भरोसा करना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि बाईपास का निर्माण लंबी दूरी की ट्रेन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी जगह पर इंजन रिवर्सल की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है लंबी दूरी की ट्रेन में। लेकिन डेमू ट्रेन का परिचालन अब दरभंगा से जोगबनी और सहरसा से जोगबनी के बीच एक नई जो मित्रता है नेपाल और भारतीय के बीच, उसे और गाढ़ी करेगी। और एक बहुत अच्छा खबर है जो अब इस दोनों ट्रेन का विस्तार जोगबनी तक, यानी कि कस्टम तक, यानी कि भारत और नेपाल का बॉर्डर तक किया जाएगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।